आदरणीय श्री चंद्रा जी, आपको पद का लालच है। समाज ने मुझे अध्यक्ष बनाया है, ना कि आपको। मैं चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ चुनाव लड़ लीजिए। अगर बन जाए तो मैं समाज से इस्तीफा दे दूंगा। सरासर गलत आरोप है और सिर्फ पद के लालच को लेकर ही उन्होंने ऐसा कृत्य किया है। समाज को बदनाम करने और तोड़ने में आदरणीय श्री बसंत और चंद्रा जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। परसों आप लोगों का बैठक था और इसमें वाद विवाद, गाली गलौज की भी स्थिति आ गई थी। ऐसी क्या बातें हुई थी जिसके चलते समाज जो है दो भागों में बंट गया है? जी नहीं, यह कहना गलत है कि दो भागों में बंटा हुआ है। परसों के दिन जिसमें हमने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, जिसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में सभी सामाजिक बंधुओं को जिस प्रकार दिया जाता है उसी प्रकार दिया गया था। कार्यक्रम के लिए टेबल मंच सजा हुआ था और जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ होता, पदाधिकारी और सदस्य लोग पहुंचे थे हमारे। उसी बीच आदरणीय श्री चंद्रा कुमार नामदेव और पिंकी जी, श्रीमती पिंकी जी, इन लोगों ने आकर और उनके ही परिवार के भाई, माता और उनकी बहू, यही लोग आकर यहाँ पर आदरणीय श्रीमती संरक्षक जी से विवाद की स्थिति बनी। विवाद करने लगे, इनसे बात बहस करने लगे, दुर्व्यवहार करते हुए अपशब्द बोला गया। उसकी बात नहीं है, इन्होंने भी पलटवार किया, मैं मान रहा हूँ, पलटवार इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, ये स्थिति नहीं थी। उसके बाद बसंत नामदेव जी आते हैं और सारे सभा के सामने सब लोग बैठे हैं, ऐसे खड़े हुए और बाटल को पटक पटक कर सामान लोगों को तोड़ने लगे। ये सब ने देखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा आरोप नहीं है। आते ही तेज आवाज में चिल्लाने लगा, सबको अनाप शनाप बोलने लगा और हम उस समय तैयार नहीं थे, ना हम कैमरा लेकर खड़े थे। वो अपना किसी आदमी को, अन्य समाज के व्यक्ति को लाकर कमरा में कैमरा शूटिंग करा रहा था और वो पूरी तैयारी से आया था। समाज को तोड़ फोड़ करने लगा, कैसे करते हुए भूमि पूजन देखता हूँ एक चिल्लाने लगा, जिसकी हम लोगों ने किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिसके कारण चलते विवाद हुआ। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ से चले गए। इससे पहले भी बसंत नामदेव द्वारा पिछले मीटिंग में और उसके भाई बंधु द्वारा, परिवार द्वारा इसी मीटिंग में, इसी भवन कक्ष में हम लोग सब बैठे थे, आदरणीय सब बैठे थे, उनके सामने विवाद कर टेबल ठोक ठोक कर लड़ाई करने की कोशिश की गई थी। जिसके बाद हम लोगों ने उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया था कि इनके ऐसा कृत्य की हम निंदा करते हैं। तो उनको लेकर उनको डर हो गया कि हमारे खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ है और कल उन्होंने जो हरकत किया उससे उन्होंने डर कर अपने आप को बचाने के लिए झूठा झूठा आरोप समाज के लोगों के ऊपर लगाने लगा। जी, बसंत नामदेव का आपके ऊपर आरोप है कि अपने आप को स्वयं बताते हैं, अपने आप को अध्यक्ष बनाते हैं और 5 लोग मिलकर मीटिंग कर लेते हैं, ऐसे कई आरोप सामने आ रहे हैं। जी, मैं इस पर बताना चाहूंगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 150 से 200 लोग पूरे जिले के जुड़े हुए हैं, नामदेव सामाजिक बंधु। मैं आपको ग्रुप दिखा दूंगा। उसमें प्रति माह, प्रतिदिन जब भी किसी कारण से मीटिंग होता है तो एक दिन पूर्व उसकी सूचना ग्रुप में दी जाती है ना, विधिवत दी जाती है। अब वो अगर जानबूझकर इग्नोर करे, वो खुद पदाधिकारी था, उसके बाद ऐसा इग्नोर करे और ये बोले, इस सरासर गलत है। आपके ऊपर रजिस्टर फाड़ने का भी आरोप लगा है और आप जो है उसमें खोदाखादी करते हैं, ऐसे भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं चंद्र कुमार जी। उसके बारे में बताना चाहूंगा, आदरणीय जी बताएंगे कि वो रजिस्टर वाला क्या काम था, किस गलत तरीके से लिखवाया गया था और क्यों तोड़ा गया था। फरवरी में इनके द्वारा अपने ऑफिस में तहलका वो पत्रकारिता करता है, वहाँ बुलाया गया था, रजिस्टर लेके आना चाचा करके। मैं बोला ठीक है भाई, आ जाता हूँ। मेरे को विजय भी बुलवाया और हेमंत को बुलवाया। हम लोग नहीं समझ पाए कि क्या है क्या है। तो बोले कि राजू के ऊपर कुछ केस चल रहा है, हैं, और उसके बाद उसको हटाना जरूरी है, नहीं तो फिर पूरा समाज बदनाम हो जाएगा, ऐसा वैसा करके मतलब कान भरने लगे सबका। हम लोगों को दिमाग काम नहीं आया, इतना मीडिया में इतना प्रचारित कर दिए थे जबकि केस कुछ नहीं था। और हम लोग भी कहे ठीक है, तो चाचा आप लोग साइन कर देते, तो वो लिखवा के कि इनको हटाया जाता है। कैलाश जी, ये बताइए मेरे को, आपके ऊपर एक आरोप लगा है कि उनके घर में कुछ तथाकथित कृत्य सामने आई थी और मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जिनके माध्यम के चलते आपके समाज के लोगों ने जो वो है चंद्रा जी उसको शायद अध्यक्ष बनाया था, ऐसी बात सामने आई थी। नहीं, प्रस्ताव नहीं हुआ था।
वो जनरली क्या होता है कि उपाध्यक्ष पद में था ही वो, और इनके द्वारा बोला गया था कि अगर कहीं कुछ संदिग्ध अपराधी घोषित होता है तो मैं अपना पद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसी को दूंगा। तो बोले ठीक है भाई, चंद्रा को बना देना कार्यकारी, अगर कि वो साबित हो रहा है तो। आखिर साबित विशेष नहीं हुआ, 151 लगा के वो कर दिया था। हाँ, और उसके बाद नैतिकता के आधार में तो उसको तत्काल, जैसे केस सॉल्व हो गया था। ये बताइए कैलाश नामदेव जी, क्या ये वास्तविक चीज है? क्या समाज में मीटिंग हुई थी उसे अध्यक्ष बनाने के लिए जब वो नहीं 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 नहीं, ये तो चंद्रा जी स्वयं मीडिया के सामने आकर बताते हैं कि समाज के लोगों ने मीटिंग कर मेरे खुद स्वयं अध्यक्ष बने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पूरे समाज के व्यक्ति बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर समाज में अध्यक्ष बनाया जाता तो इसमें एंट्री होता बराबर। ये पूरा लिखा हुआ है, आज तक का पूरा जितना यहाँ तक कल जो घटना हुआ उनके द्वारा वो भी लिखा हुआ है। ये 26/7 को जो घटना हुआ ना अपना भूमि पूजन का, वो भी है इसमें दर्ज है। तो सब आप समय पर मौजूद थे और बसंत नामदेव जी है वो अमिताभ के ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्वयं समूह बताने वाला अमिताभ नामदेव जी है जो दबंगई करते हैं, नए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं समाज के, लगभग 4 रजिस्ट्रेशन हो गए। क्या कुछ है जरा साफ बताइए। देखिए, बसंत नामदेव खुद एक मीडिया प्रभारी है, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है। चंद्रा भी उपाध्यक्ष पद में है। उन लोगों को इस तरह से अनर्गल या अनजान बन के नहीं पूछना चाहिए। उसका नाम भी रजिस्ट्रेशन में है, दोनों जने का है। बाकायदा वो अब चंद्रा का जो सामाजिक खाता है उसमें नाम है। ये तो लांछन हो गया ना, जानबूझ के आप वो कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कल ताला झाड़े गए थे और ताला आज आपके पक्ष की वजह शायद खोला होगा। ये ताला वाला जो सिलसिला है ये कैसे अचानक ताला लग जाता है समाज और फिर आप ताला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भ्रामक जानकारी पहुंचाया गया था। एक चाबी चंद्रा नामदेव के पास रहता है, एक चाबी मेरे पास है, जो ऊपरी भवन बनना है तो मैं किसी दूसरे को दे दिया हूँ, और एक चाबी हेमंत जी के पास है। तो जब विवाद की स्थिति हुआ ना, उन लोग तोड़ फोड़ करने लगे, चंद्रा और बसंत, तो हम लोग बोले कि भैया अब यहाँ विवाद करने से क्या मतलब, अब आखिर में अपने ये रिश्तेदार है, लड़के जैसे हैं, बच्चे हैं। अतिरिक्त कक्ष के लिए कितने जो है प्रशासन से आपकी स्वीकृति बात हुई थी और उस के चलते ये विवाद उत्पन्न हुआ? वो 6.5 लाख रुपए की स्वीकृति हुई थी। 6.5 की 3.5 3.5 लाख की बात हो रही थी। नहीं, 6.5 लाख की वो ऊपर भवन का है, और 3.5 लाख का मंच का स्वीकृति हो चुका है। बस उसी को बस मैं अपने पद में बना रहूं और मेरे कार्यकाल में सब हो, ये मानसिकता है उनका। बाकी चाबी का है तो चाबी उसके पास भी है, चंद्रा के पास एक चाबी, और हाँ वो कभी भी आता है, कभी भी लगा सकता है। हम अभी भी आज तारीख तक उसको नहीं हटाए हैं, लेकिन अब विचार करना पड़ेगा। आपके समाज में दो लोग हैं और दोनों लोग दावा करते हैं कि दोनों अध्यक्ष हैं। ये बात अब कितनी डिफरेंट है कि एक अध्यक्ष की आपके समाज में 2 अध्यक्ष? हमारे समाज में एक अध्यक्ष है, अमिताभ नामदेव। तो फिर चंद्रा फिर कहते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, सामाजिक मीटिंग करके मुझे बनाया गया। तो सामाजिक मीटिंग ये तो झूठा है, समाज के सब व्यक्ति बैठे हैं, उसी के बोलने से थोड़ी हो जाएगा। काबिलियत होनी चाहिए, मादा होनी चाहिए, कुछ करने की वो होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि समाज के लिए हम कुछ कर सकें। तो उसमें क्या है जी, अब आपसी विवाद के चलते पूरे जो समाज है वो अब लोगों के बीच सामने आ रही है। अब क्या चाहते हैं कि आपके समाज में दो आपसी विवाद को समझौता करेंगे या फिर ये सिलसिला लगातार ऐसे? नहीं, हम लोग कभी विवाद की स्थिति पैदा नहीं किए हैं। ये तो उन लोगों के द्वारा कुछ पद के लालच में या और कुछ उसका मानसिकता हो, ये तो वही जाने, है उसके तहत ही ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे, जब पिंकी जी से मैं जब सवाल जवाब कर रहा था तो उस समय आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा कि आपने पहले विवाद चालू किया, फिर उनके पास आप जाते हैं और धमकी देते हैं, उनके साथ गाली देते हैं, ऐसे कई आरोप है और आपके ऊपर, और एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही थी। आखिर बात उस दिन क्या हुआ था और क्या कुछ मामलों को लेकर ये सारा विवाद सामने आया? पिंकी जी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो सरासर गलत है और ये झूठ है। वो मीडिया में चलाए हैं, वो अपना पक्ष को दिखाए हैं, मेरा पक्ष को नहीं दिखाए हैं, क्योंकि उस दिन भूमि कार्यक्रम का पूजन था और हम सभी
पदाधिकारी थे, सभी को सूचित किया गया था और नामदेव समाज के सभी सम्मानीय मौजूद थे भवन में और कार्यक्रम चालू होने ही वाला था। वो पहले से मौजूद थे, उन लोग तो मनसा बना के ही आए थे ना लड़ाई झगड़ा करने का, इसलिए उन्होंने किए। और बसंत नामदेव और चंद्रा नामदेव दोनों मिलके जो समाज के क्षति पहुंचाए हैं, फोल पटक की अच्छी बात है क्या? और इतना ही मैं बोली कि एक क्यों ऐसे कर रहे हो, मतलब विवाद में जो भी समस्या उसको सुलझा लेना, अभी भूमि पूजन को कार्यक्रम को नहीं दो। तो उन्होंने मुझे गाली गलौज किया, दोनों को नीच नीच करके बोलने लगे। तो मुझे मैं भी बोली कि ऐसे हरकत मत करो समाज के आदमी होके। और वो खुद पहले गाली गलौज की। हाँ, मेरे को, मैं महिला संरक्षक होती हूँ नामदेव समाज की, और उन्होंने मुझे चिल्ला के गाली गलौज किया तो चुप बैठ, तुमको बोलने कोई अधिकार नहीं है करके। क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है क्या समाज का? मैं क्यों नहीं बोल सकती? मैं क्या गलत किया है क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया। और आज भी जितना कार्यक्रम जो हुआ है सभी के सहयोग से हुआ है। ये हम नहीं कहते कि हमने ही अकेला किया है, सभी के सहयोग से हुआ है। और वो आके अकेले ऐसे जाके गाली गलौज कर रहे हैं और मीडिया में वो मेरा जो चलाएं गाली गलौज का। यदि आपको कोई गाली देगा तो अगला गाली ही देगा। मैं नहीं कहती कि गाली नहीं दी, उसी ने पहले गाली दी है, तीनों जने मिलके, तब मैं गाली दी हूँ उसको। ऊपर एक तथाकथित को अध्यक्ष बताते हैं और इनके ऊपर ऐसे कई गंभीर आरोप लगे हैं, ये दबंगई करते हैं, समाज के 4 लोगों को जोड़ते हैं, फिर आपसी में मीटिंग करते हैं और समाज का निर्णय खुद स्वयं ले लेते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है, कोई दबंगाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और वो जो उसका जो पर्सनल मामला था वो निपट चुका है, उसको लाने का इस अभी के कार्यक्रम में जो लाने का इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। उसको मीडिया प्रभारी में सौरभ नामदेव ने चलाया है, जो सभी देखे हैं और देख के जान भी चुके हैं, है ना। और सभी को जानकारी हो गई है, वो सबको चिल्लाया हो मीडिया में, क्योंकि वो गलत साबित करने के लिए। और ऐसे कुछ है नहीं, सभी ने मिलके वो अध्यक्ष बनाए। और जब अध्यक्ष चुनाव का बारी आया था तो सभी को दावेदारी करने का हक दिया गया था, सभी को आवेदन देने का भी। अब जिला स्तरीय में बात हो रही है, जिला भर के अब आपके समाज के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समाज के जो बड़े संचालक होते हैं, वो उन लोगों को अब आने के वो लोग आग्रह करते हैं कि आपसी विवाद को सुलझाने की बात करते हैं। अब जिला स्तरीय इनका वो मीटिंग होकर करते हैं। हम जब भी कार्यक्रम करते हैं हर जगह सभी को सूचित करते हैं, हर चीज, जयंती हो चाहे कुछ भी कार्यक्रम हो, मीटिंग भी होती है, जेंट्स मतलब लोग की मीटिंग होती है, महिला लोग की भी मीटिंग होती है, उसमें हम सबको आग्रह करते हैं। अब आते हैं तो उनका स्वागत होता है हर चीज से। अब नहीं आ सकते तो क्या कर सकते भाई, एक नहीं 2 बार बुलाते हैं। बात रही चंद्रा नामदेव की, वो अध्यक्ष जब समाज का जब से निर्माण हुआ, वो अध्यक्ष चुनाव हुआ, वो उपाध्यक्ष रह चुका है। और कुछ कारणवश अध्यक्ष की गैरहाजिरी में उपाध्यक्ष को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जाता है। ये तो सभी को मालूम है और सभी जानते हैं। इसमें मैं बताना चाह रही हूँ, आप बोल रहे हैं इसलिए। लेकिन अध्यक्ष की गैरहाजिरी में वो चाहे 1 हफ्ता हो चाहे 2 हफ्ता, कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन वो अध्यक्ष का दावेदारी नहीं कर सकता, वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। और समाज में केवल एक अध्यक्ष होता, कहीं भी ये होता है एक अध्यक्ष। उपाध्यक्ष इसलिए बनाया जाता है कि अध्यक्ष जब ना हो तो उसकी गैरहाजिरी में उपाध्यक्ष उसका कार्य को संभाले और कार्य को करे। और जब अध्यक्ष पुनः आ जाता है तो वो अध्यक्ष अध्यक्ष अपना कार्य को संभालता है। और वो ना कि उसको बोल दिए कि वो अध्यक्ष बन गया करके, वो अध्यक्ष कैसे हो जाएगा? समाज में एक ही अध्यक्ष होता है। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि आप अमिताभ और बसंत जी के चाचे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपके समाज में कौन एक सामाजिक रूप से अध्यक्ष है और कौन अध्यक्ष नहीं है? अमिताभ नामदेव है और उनका जो मेरा भतीजा है चंद्रा नामदेव गलत है। अच्छा, सही नहीं है वो। जी। चंद्रा मीडिया के सामने कहते हैं कि जो अमिताभ के यहाँ एक घटना घटित हुई थी, उसके दौरान समाज ने एक मीटिंग किया और मेरे को अध्यक्ष बनाया करके भी बात सामने आ रही। अध्यक्ष उनको बनने का, लेकिन हम बनने नहीं देंगे। अच्छा, क्या लगता है क्यों इतना विवाद सामने आ रहा है समाज का? तजर्बा भी है उसको, न वो चला सकते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी विवाद की स्थिति पैदा हो रही लगातार आपके समाज में। पिछले बार भी हुआ था और अभी वर्तमान में भी हुआ। वर्तमान है उसका लालच है ना। किस चीज़ का लालच है? पद में पद में अच्छा, चलाने के फैसला नहीं है। जी, भवन की बात होती है, भवन की मांग किसने किया था और क्यों किया? भवन का मांग हमारे समिति द्वारा मैंने किया था,
जब से रजिस्ट्रेशन हुआ हमने ही मांग किया है। और बता दूं कि बबला नामदेव, संतोष नामदेव और उसके पुत्र सौरभ नामदेव समाज विरोधी व्यक्ति हैं। उनके पास जमीन रखा हुआ है भवान का, ये उनका स्टाम्प है, उनके भाई परिवार ने दिया है, बना हुआ हमारे जमीन को उन्होंने खा लिया है। इसके बाद मैंने 10 डिसमिल जमीन पंचायत से समाज को दिलाई। मैंने स्वयं, इसमें साफ लिखा है, अमिताभ नामदेव के द्वारा मांग करने पर दिया गया है। इसके बाद आज नगर पालिका ने हमको यह जगह देकर भवन बनाए, उनका धन्यवाद देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में आए थे, भरी मंच में मेरी तारीफ किए, मेरी टीम की तारीफ किए और ऊपर बनाने के लिए 6.5 लाख की घोषणा किए। आदरणीय सांसद जी भी बधाई देता हूं। और ये जो भी मीडिया में गलत सलत बयानबाजी आदरणीय चंद्र कुमार नामदेव जी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन अलग किया गया है, किसी प्रकार का अलग रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। 2022 से रजिस्ट्रेशन है, जिसमें उन लोगों का भी नाम शामिल है, लेकिन आज के बाद आगे रहेगा नहीं रहेगा समिति तय करेगी। जिस हिसाब उन्होंने आकर यहाँ तोड़ फोड़ और कार्यक्रम को आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी आने वाले थे, उस कार्यक्रम में यहाँ कुर्सी में बैठकर, जबकि अध्यक्ष जी के लिए कुर्सी लगा हुआ था, वो अपने ही एक परिवार को लेकर आए थे, उसी का भाई, उसी की बहू, उसी की माँ। ये लोग जो आरोप लगाए सिर्फ एक ही परिवार के लोग हैं, आप वीडियो में देखकर पता कर लीजिए। और झूठा आरोप है, पद का लालच है। आदरणीय श्री चंद्रा जी, आपको पद का लालच है। समाज ने मुझे अध्यक्ष बनाया है, ना कि आपको। मैं चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ चुनाव लड़ लीजिए, अगर बन जाए तो मैं समाज से इस्तीफा दे दूंगा। साहब जी, आपके ऊपर कई ऐसे आरोप लगे हैं कि मकान किराए पर उपलब्ध कराते हैं, क्या आप इस भवन को भी ऐसे करते हैं, क्या उपयोग में लेते हैं किराए? बड़ी ही विडंबना वाली बात है आदरणीय बसंत जी और चंद्रा जी, जिन्होंने झूठा आरोप लगाया है। ये खुद बसंत नामदेव भी अपने घर में किराए दिए हैं, किसी को भी किराया दिए हैं। चंद्रा नामदेव जी के भी घर किराएदार हैं, और भी समाज के, अन्य समाज के लोग हैं जो अपने घर को किराए में देते हैं। तो क्या ये गलत हो जाता है? मैंने तो भवन को किसी को किराया नहीं दिया है, भलत में किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं किया है। तो यह कहना उनका सरासर गलत आरोप है, और सिर्फ पद के लालच को लेकर ही उन्होंने ऐसा कृत्य किया है। समाज को बदनाम करने और तोड़ने में आदरणीय श्री बसंत और चंद्रा जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आप कल के विवाद के मामले में आज अभी कुछ और बता रहे थे, क्या कुछ बताना चाह रहे थे? मैं ये बताना चाह रही थी कि जो अमिताभ नामदेव का जो व्यक्तिगत मामला है, उसको समाज में ला के मुद्दा बनाना नहीं चाहिए ना। उसको ला के मुद्दा बनाता है, रो लड़ाई की झगड़ा करता है, उसी को कौन बनाता है, क्या मुद्दा बनाता है? सौरभ नामदेव, जो अमिताभ का जो भी मुद्दा है व्यक्तिगत, उसको ये समाज में लाता है और वो उसी को मुद्दा बना देता है और उसको वीडियो वायरल कर देता है, जिससे समाज लोग सब देखते हैं और उससे प्रभाव पड़ता है समाज। सौरभ कौन है और क्या चीज करते हैं? और वो अपने पत्रकारिता का दुरुपयोग करता है, वो एक पत्रकार हूँ करके वो दुरुपयोग करता है। और हम वैसी चाहते नहीं है कि कुछ हो समाज में, बदनाम करने के लिए कोशिश करता है वो।